हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको लेके आए हैं संविधान का पार्ट 9। ठीक है, इसमें हम आप आज पढ़ेंगे आपको कि भारत कैसे बना, है ना। अगर उसमें जो राज्य बने हैं तो कैसे जुड़ के बने हैं, ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूला करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हो, इसके लास्ट जो पिछले वाले पार्ट्स हैं वो देखने हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर संविधान प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा भारत है, जब हमारा भारत का पुनर्निर्माण हो रहा था, क्या हो रहा था, पुनर्निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पे पुनर्गठन कह सकते हैं इसको, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान रहा था, ये अलग से पढ़ाएंगे इसके लिए हम। ठीक है, तो उस टाइम पे देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, यूनियन देश नहीं होते हैं। जैसे आपका अमेरिका है, वो फेडरेशन है। कैसा है, फेडरेशन राज्य है। अमेरिका बना तो राज्यों से है, लेकिन वो राज्य कभी भी अपना एक अलग देश घोषित कर सकते हैं, ये उन्हें अथॉरिटी होती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक संघीय राज्य है। राज्यों का क्या है, एक संघ है। ये कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। अगर कोई राज्य चाहता है कि हम देश से, भारत से अलग होकर कोई देश बनाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में पहले ही लिखित है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। बात करते हैं अनुच्छेद 1(3) में ये सब लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के क्षेत्र होंगे, संघ के राज्य क्षेत्र होंगे, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएंगे। ठीक है, ये सब किसमें, अनुच्छेद 1 में। एक चीज़ और आपको बता दूं कि राज्यों का एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत फेडरेशन शब्द नहीं है। किस फेडरेशन पूछ सकता है कि भारत में फेडरेशन शब्द की जगह पर क्या प्रयोग किया गया है, तो यूनियन यानी कि संघ। इसीलिए कभी भी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। आप ये कह सकते हो कि ये राज्य संविदा पर या समझौते पर नहीं है, ये जब संविधान बन गया उसके बाद ही रखे गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान, मतलब भारत की संघीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई, तो कनाडा से ली गई। इससे पहले हम वीडियो में बता भी चुके हैं, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो भारत को कभी भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगला था, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, संसद को। ठीक है, सम्मिलित करने का। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान रखना, पूछेगा राज्यों का संघ है भारत, ये कहाँ कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं। ठीक है, तो 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। देखो पहले क्या था, तेलंगाना हुआ था, 29 हो गए थे, समझ रहे ना। पहले तेलंगाना बड़ा था तो क्या हुआ, 29 हुए थे, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, हटा दिया, उन्हें केंद्र शासित बनवा दिया था, तो एक कम हो गया। तो इसका मतलब कितने बचे, 28 राज्य बचे। उधर केंद्र शासित 7 थे, 2 बढ़ गए थे, 9 हो गए थे। लेकिन अभी दादरा नगर हवेली को भी क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास कितने बचे हैं, 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश बचे हैं। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो कितनी हैं, 20 हैं, ध्यान रखना है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019। ध्यान रखना, दो पृथक केंद्र शासित के रूप में जम्मू कश्मीर को कब ब्रेक किया गया, 370 कब हटाई गई, तो 31 अक्टूबर 1929। बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, आप ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं है इनमें। अगली बात करते हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद कौन से क्या है। देखो एक अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, संघ के क्षेत्र का नाम, जो संघ होंगे उनके क्षेत्रों के नाम के, जो राज्य हैं उनके क्या रखेंगे, नाम लिखे होंगे। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार होगा। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है कि नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, भारत में स्थापना कर सकते हैं, और इस पर किसका अधिकार होगा, संसद का अधिकार होगा। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल बदल सकते हैं। यानी कि मान लो जम्मू कश्मीर में आपकी जो लोग रहते हैं उनको उत्तर प्रदेश में बसा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को कहाँ बसा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासियों को जम्मू कश्मीर में बसा सकते हैं। ये सब अथॉरिटी किस में लिखी है, 2-3। ये 2-3 जो अनुच्छेद हैं यही 368 से वंचित हैं, इन्हीं को 368 में नहीं रखा गया है। बाकी सारे अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। अब आपको 368 क्या है, तो 368 जो है वो एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि 368 अनुच्छेद हमें
किसी भी संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करने की क्या देती है, अनुमति देता है, लेकिन 2 और 3 को छोड़कर, ध्यान रखना। अगला चौथा, अनुच्छेद चौथे में क्या है, अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची तथा पूरक आनुवांशिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। तो चौथे में क्या लिखा हुआ, 2 और 3 के अंतर्गत, 2 और 3 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो आपको संसद को प्राप्त है, किसे, संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फैजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1953 में हुआ था, फैजल अली आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले पुनर्गठन के लिए भाषा आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहले किया गया था। यहाँ के एक व्यक्ति थे, ठीक है, लल्लू करके नाम है इनका, ठीक है, और पूरा नाम भी है इसका, ठीक है। तो राज्य का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश में उन्होंने लगभग 56 दिनों तक क्या किया था, बिना खाए पिए अनशन किया था, लेकिन उसके बाद उनकी शायद 56 से 60 है, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी और उसी के आधार पर पूरे भारत का फिर निर्माण हुआ था, किसके, भाषा के आधार पर। तो पूरा भारत जो पुनर्गठन करा गया है वो भाषा के आधार पर ही किया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, तो 14 राज्य बनाए थे 1 नवंबर 1956 को, और 6 संघ राज्य बनाए थे, ध्यान रखना। 14 राज्य बने थे सबसे पहले, जब राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था तो उसमें 14 राज्य सबसे पहले बनाए गए, तो उसमें 6 क्या थे, आपके केंद्र शासित थे। सिक्किम भारत का एक अन्य राज्य, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया, ध्यान रखना। 36वां संशोधन हुआ था सिक्किम को लेकर और उसके बाद इसको राज्य घोषित कर दिया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जूनागढ़ रियासत थी, उसको जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई पर क्या करेगा, सैन्य कार्रवाई पर पुलिस कार्रवाई की गई थी, है ना, उसके द्वारा इसको माना गया था, द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासन ने पाकिस्तानी सेना तथा कवालियों के आक्रमण से सुनिश्चित करने हेतु भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया, तो कश्मीर जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने सम्मिलित किया, जब वहाँ पर आक्रमण हुआ था कश्मीर में, आतंकवादी घुस गए थे, उसके बाद उनको क्या करा गया था, उसमें मिलाया गया था। तो जूनागढ़ किससे, जनमत से है, हैदराबाद किससे, सैन्य कार्रवाई हुई थी, और जम्मू कश्मीर कैसे हुआ था, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, पाकिस्तान वाली जो सेना थी वो घुस आई थी, आतंकवादी घुस आए थे, तो उसके बाद राजा हरि सिंह ने क्या कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू के पास आकर उसमें अपने विलय पत्र पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोग। राज्य असम, असम जो पहले विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा, ठीक है, तो 1969 में असम को शामिल किया गया था, ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। हिमाचल को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 से 76 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 87 में, नागालैंड को 69 में, मणिपुर को 72 में, 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, और मिजोरम को ये है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप अगर पूरे 28 राज्यों का पुनर्गठन कब निर्माण हुआ था, है ना, डेट क्या थी उनकी, कौन सन में हुआ था, अगर ये सब देखना चाहते हो तो हमारे उसी में जाकर आप वीडियो देखें, एक राजधानी और गठन, है ना, एक वीडियो बना रखा है हमने पूरा, वो जाकर आप पूरा देख लें। उसमें आपका 28 राज्यों के पूरे जो भी जिस डेट को उनकी स्थापना हुई, स्थापना दिवस सारे के सारे दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से देख लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से बनाए गए थे। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में बनाया गया था। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। ये आपके क्या थे, पहले आपको 5 क्या बनाए गए थे, परिषद बनाए गए थे, विभाग तोड़ तोड़ के बनाए गए थे, और के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे। तो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में कौन सा जो मुख्यालय बनाया गया था, दिल्ली बनाया गया था, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ आते हैं, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में कौन आएंगे, प्रयागराज का इसका मुख्यालय बनाया गया था। उत्तर प्रदेश है केंद्रीय क्षेत्र में, केंद्र के बीच में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है, कोलकाता बनाया गया था इसका पूर्वी क्षेत्र में। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन आएगा, मुंबई बनाया गया, तो पश्चिमी क्षेत्र मुंबई के साइड पड़ेगा।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, है ना, दमन व दीव, ये दादर नगर हवेली और दमन दीव ही को एक कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, एक संघ बना दिया गया है। दक्षिणी क्षेत्र में कौन आएंगे? चेन्नई में, चेन्नई में दक्षिण क्षेत्र केंद्र मुख्यालय कौन रहेगा? चेन्नई रहेगा। कौन कौन आएंगे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और तेलंगाना, ये सब आपके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर क्या है, क्षेत्रीय परिषद कितने हैं, तो आपको 5 हैं। उत्तरी क्षेत्र कहाँ है? जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर वाले सारे के सारे राज्य जो होंगे वो सब किस में आएंगे? उत्तरी परिषद क्षेत्र में आएंगे। जम्मू, लद्दाख, हिमाचल सब ये उत्तर में पड़ते हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, समझ में आ गया? केंद्र में मतलब बीच में, है ना, बीच में। तो ये प्रयागराज इसका बनाया गया था, बीच वाले राज्य, यानी कि ऊपर से नीचे के लिए आप नक्शे में आओगे देखना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये फर्क करते हैं, मध्य में पड़ते हैं। पूरब की ओर जाएंगे तो पूर्वी, है ना, ये बिहार की साइड पड़ता है पूरा, तो पूर्वी क्षेत्र कोलकाता इसका क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम नक्शे में देखोगे तो सब पूरे साइड में पड़ेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में देख लें तो बम्बई, मुंबई पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपको गुजरात, ये सब किस में आएंगे? आपके पश्चिम में आएंगे। दक्षिण में कौन है? चेन्नई पहुंच गया, जो दक्षिण नीचे वाला एरिया है। साउथ एरिया पूरा उसी में चला जाएगा। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और तेलंगाना। नक्शे में एक बार उनको देखना, आप आराम से समझ जाओ कि पूर्व में कौन है और उत्तर में कौन है। परिषदीय क्षेत्र पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी का दिसंबर 1953 में फजल अली अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया था, बताया था अभी हमने, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।